हेलो डमरू। चौकोली, चौको, चौको, क्या रे? क्यूटी, कोई कोई। पुच्चू, पुच्चू को। गुड बॉय। हाँ जी दोस्तों, तो आज आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है और ये बात है हिमालयन हस्की के बारे में। तो हिमालयन हस्की ने एक नया छोटू सा पपी लिया है और क्योंकि हम हमेशा स्ट्रे पपीज़, स्ट्रे डॉग्स को उतनी ही रिस्पेक्ट देने की बात करते हैं जितना कि इम्पोर्टेड प्योर बेड डॉग्स, तो हमारा उसके बारे में क्या ओपिनियन है, इस बारे में हम आज बात करेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि जितना हो सके अपना ओपिनियन ऑनेस्ट रखूँ, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी बायस के, जितना हो सके किसी की साइड ना लूँ, क्योंकि प्यार हिमालयन हस्की से इतना है कि मैंने एक भी वीडियो उनकी मिस नहीं की है। और जहाँ प्यार होता है वहीं आपके अंदर वो ताकत आती है कि आप अपना ओपिनियन बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी बायस के अपने किसी फ्रेंड को दे सकते हैं। और हिमालयन हस्की ने अपनी स्टोरी में कहा था कि भाई मुझे 2 दिन तो दे देते, मैं अपनी साइड रख देता। बात ये भी सही है, जब आप किसी से प्यार करते हो, आप उसे मौका देते हो, आप उससे बात करते हो ताकि वो अपनी साइड ऑफ द स्टोरी पहले रखे, बजाय कि अपना डिसीजन सुनाने के। पर हाँ, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो सबसे ज़्यादा प्यार करता है, सबसे ज़्यादा हर्ट भी वही होता है। तो ये सब बवाल इसलिए क्योंकि वो जो एक पपी है वो एक गोल्डन रिट्रीवर है, और क्योंकि हिमालयन हस्की और हमारे जैसे, आप जैसे लोग इस बात पे इंसिस्ट करते हैं कि जो लोकल पपीज़ होते हैं उनको भी उतने ही मौके मिलने चाहिए, उनको भी उतना ही प्यार मिलना चाहिए जितना कि इम्पोर्टेड गोल्डन रिट्रीवर पपी है। तो जब हिमालयन हस्की ने वो पपी लिया या उनके पास आया, तो लोगों के मन में सवाल खड़े हुए कि क्यों हिमालयन हस्की ने ये करा। और ये सब इसलिए भी क्योंकि दिव्य भाई खुद भी तो कहता है कि गुड बॉयज़, गुड गर्ल्स जो भी गली में हैं उनको खाना दो, उन्हें प्यार दो, उनको घर दो। और ख़ुद भी मैंने देखा है उनकी स्टोरीज़ में, उनकी इंस्टाग्राम पे वो इस बात पे बहुत ज़ोर देते हैं कि कोई ऐसा पपी है इन नीड जिसे घर की, इलाज की, खाने की ज़रूरत है, उसको वो हेल्प कर पाए। तो मैं कुछ पॉइंट्स लाया हूँ जो मैंने खुद सोचे। As a person who is influenced by the way person keeps his dogs, एक आदमी किस तरीके से अपने डॉग्स, अपने फ्रेंड्स को ट्रीट करता है, ये आपको किसी जगह से सीखने को मिलता है। तो उससे अच्छा उदाहरण हिमालयन हस्की के अलावा मेरे लिए कोई और नहीं हो सकता। तो मैं कुछ क्वेश्चंस का आंसर करूँगा और आप लोग बताना कि मैं गलत हूँ कि सही, क्योंकि मेरे कहने से फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका खुद का डिसीजन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है कि पपी कहाँ से आया। पपी कोई कॉलेज स्टूडेंट लाया, ये सोच के कि जब वो कॉलेज से वापस आएगा वो उस पपी के साथ खेलेगा, टाइम स्पेंड कर देगा और उसकी लाइफ उसके साथ बहुत ही इंजॉयबल होगी। मे बी उसने ऐसे वीडियोस देखे हों, मे बी उसने ऐसे लोगों को देखा हो एंजॉय करते वक्त, मे बी उसने ऐसे वीडियोस देखे हों, मे बी उसने किसी से इन्फ्लुएंस हुआ हो, किसी की लाइफस्टाइल देखी हो कि वो अपने डॉग्स के साथ कैसे रहता है। और हाँ, डॉग ज़िंदगी में आने के बाद ज़िंदगी अच्छी तो हो ही जाती है किसी न किसी तरीके से, आप ये बात तो आप मानते होंगे। अब कुछ टाइम रहने के बाद उसके पेरेंट्स परेशान हो गए कि भाई तू तो कॉलेज चला जाता है, इसकी पॉटी सुसु हमने साफ़ करनी पड़ती है, सब कुछ हमने ही करना है, तो तू ऐसा कर, इसे वापस दे दे। तो यहाँ पर गलती आ जाती है। पहली गलती तो यही है कि आप जब भी कोई पपी लाओ या जब भी कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें आपको किसी जान, किसी लिविंग थिंग को डील करना है, तो आप पहले पूरे घर की सहमति ले लो। ये बात मैंने पेट अबेंडन वाली वीडियो में भी कही है कि
अगर आपके घर में कोई भी जना या कम से कम वो लोग जो उसको ज़्यादा केयर करेंगे, उसके साथ ज़्यादा रहेंगे, उनमें से कोई भी अगर एग्री नहीं करता है तो किसी भी पेट को अपने घर पे ना लाएं। वो उस पेट के लिए, आपके लिए अच्छा नहीं है। और ऑल इन ऑल वो एक जान है, वो कोई फर्नीचर का पीस नहीं है, कोई सोफ़ा नहीं है। आज पसंद नहीं आया, एल शेप का लेना था, ये लकड़ी का आ गया, फोम का लेना था, सो वापस कराओ, दूसरा ले आओ, ऐसा नहीं होता है। अब इसी में आते हैं दूसरे पॉइंट पे, जो कि है इनिशिएटिव। पुलकित वैम्प भाई ने सोचा कि ये पपी अबेंडन हो रहा है, इंस्पायर्ड कि ये किसी गलत हाथों में पड़े, इसको एक अच्छी फैमिली मिले जो कि उस पपी के लिए एक उसकी ज़िंदगी सेट कर पाए। अब इस पर एक क्वेश्चन आता है कि पपी प्योर ब्रेड है, गोल्डन रिट्रीवर है, सुंदर है, तो क्या वो पपी बिक नहीं जाता? आसानी से बिक जाता। 20, 25, 30 हज़ार रुपये का पपी आराम से बिक जाता। पर इसकी श्योरिटी क्या है कि उस पपी को वो पपी किसी ब्रीडर के हाथ में ना पड़ता, जो कि उसकी लाइफ बस एक बच्चे पैदा करने वाली मशीन के रूप में यूज़ नहीं करता, उसको एज अ स्टड डॉग ज़बरदस्ती यूज़ नहीं करता, जिससे कि उसका खुद का प्रॉफिट, खुद का बिजनेस चले, उसका खुद का फ़ायदा हो। और अगर हम ये बातें सोचें तो क्या हमें ये नहीं लगता कि पपी के लिए क्या अच्छा रहा? पपी के लिए क्या ये फैमिली अच्छी है? क्या ये जगह अच्छी है? क्या ये ओनर अच्छा है? क्या उसे खाना, प्यार, एक्सरसाइज, लव, अफेक्शन ये सब मिलेगा? अगर हम ये सब सोच के इसका आंसर हाँ देते हैं तो पपी के लिए तो अच्छा हुआ। और हाँ, इसका क्रेडिट मैं पपी को भी दूंगा, क्योंकि प्योर ब्रेड पपी है, सुंदर तो होगा, तो उसको अच्छी फैमिली, अच्छी इज्जत, अच्छा प्यार मिलने के चांस मोर देन 90% इंक्रीज़ हो जाते हैं इंस्पायर्ड की रोड साइड स्ट्रीट पपीज़ के। अच्छा, यहाँ पुलकित वैम्प जो भाई है, उसने एक अच्छा काम करने की सोची। उसने कहा कि यार, एक इंसान अपने डॉग के जाने से परेशान है, तो उसके दिल को एक सुकून दिया जाए, उसको एक पपी दिया जाए जो कि उस वॉइड को भरने की कोशिश कर सके। एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। मेरे खुद के जैसे 2 डॉग्स जा चुके हैं, तो जो जगह आपके डॉग ने पहले ली होती है वो आप किसी और के आने से नहीं भर सकते। पर मेरे हिसाब से जो उन्होंने गलत किया वो ये गलत किया कि उन्होंने सरप्राइज़ देना चाहा हिमालयन हस्की को, और अगर हिमालयन हस्की को इस बारे में पता नहीं था तो मेरे ख्याल से वो एक गलत डिसीजन था। और हाँ, आप इस चीज़ से बिल्कुल इन्फ्लुएंस मत होना कि आप किसी को बिना बताए उसके लिए एक पपी ख़रीद के उसको सरप्राइज़ देने की कोशिश करो। मेरे हिसाब से तो आपको पपी जैसी जान किसी को गिफ्ट नहीं करनी चाहिए, जब तक कि आप 110% बिल्कुल श्योर नहीं हो जाते कि उस इंसान को उस पपी की ज़रूरत है। रो रो के, गिड़गिड़ा के आपको कह रहा है कि नहीं मुझे पपी चाहिए, मैंने अपनी फैमिली में बात कर ली, सबको मना लिया है, सब ने मान गए हैं, और बल्कि उसकी बात मत मानो, उसकी फैमिली से भी बात करो कि ये तो कह रहा है, पर क्या आप में से भी कोई चाहते हो कि ये पपी आए? तो एक सरप्राइज़ देने के चक्कर में किसी एक पपी की लाइफ बेकार हो सकती है। कई बार पप्स इसीलिए अबेंडन कर दिए जाते हैं क्योंकि इंसान ने अपनी फैमिली से बात नहीं की होती, कोई रेडी नहीं होता। इसी पप का एग्जांपल लो आप, वो कॉलेज स्टूडेंट था, उसकी फैमिली भी तो इसे एक तरीके से अबेंडन ही कर रही है ना। वो तो किस्मत है इसकी कि उसको अच्छी फैमिली मिल गई। तो जब तक कि आपकी फैमिली में कोई एग्री नहीं करता, आप ऐसा मत करो। अच्छा, लोग क्या करते हैं, लोग अपने रिश्तेदारों को पपी दे देते हैं। जब उनसे नहीं संभलता वो कहते हैं यार हमने अबेंडन थोड़ी किया, हमने तो अपने रिश्तेदारों को दे दिया। 2 महीने रखा, जब तक छोटा पपी था, थोड़ा बड़ा हुआ उन्होंने रिश्तेदार को दे दिया, ये तो जूते काट रहा है हमारे। फिर उसके बाद थोड़ा बड़ा हुआ पपी, तो उन्होंने कहा यार इसने तो मेरी बेटी का हाथ काट लिया, क्योंकि वो उसके मुंह से कुछ छीन रही थी तो उसने हाथ पकड़ लिया, तो हम इसको इधर दे देते हैं, अपने चाचा जी को दे देते हैं। अब चाचा जी ने क्या करा, चाचा जी ने 4 महीने रखा, उन्होंने कहा यार यहाँ पे तो हमारे पास जगह नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं इसे गांव ले जाते हैं, गांव में हमारे पास खेत है, वहाँ पे चौकीदारी करेगा, भागेगा दौड़ेगा और अच्छी लाइफ रहेगी। उनके हिसाब से ये सही कर रहे हैं। पर अगर हम डॉग के हिसाब से देखें
तो ऐसा हो गया कि जैसे एक बच्चे की हर साल फैमिली, हर साल पेरेंट्स चेंज हो रहे हैं, वैसे उसके हर कुछ महीने में उसकी फैमिली, उसके पेरेंट्स चेंज हो रहे हैं। तो क्या ये सही होता है डॉग के लिए? नहीं। तो इससे अच्छा है कि पहले डिसाइड किया जाए, पहले श्योर हुआ जाए कि उनको फैमिली को डॉग पपी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो यहाँ पुलकित वैम्प जो हैं, उनकी इंटेंशन सही थी। हाँ, इंटेंशन सही थी। एज अ फ्रेंड, एज अ वेल विशर, एक इंटेंशन सही थी। पर अगर हिमालयन हस्की की फैमिली इन्वॉल्व नहीं है, हिमालयन हस्की खुद इन्वॉल्व नहीं है, कोई उनकी बहुत क्लोज ऐसा है जो इन्वॉल्व नहीं है, जिसको पता है कि हिमालयन हस्की को एक पपी चाहिए, वो लेना चाहते हैं किसी ना किसी तरीके से, चाहे कोई भी पपी, और उनको जिस पपी के साथ उनका कनेक्शन बैठेगा वो शायद यही पपी है, तो तब तक ऐसे डिसीजन लेने नहीं चाहिए। तो यार पुलकित भाई के पास तो बैकअप प्लान था कि अगर दिव्य भाई की फैमिली को ये पपी पसंद नहीं आता, या वो अभी प्रिपेयर्ड नहीं है इस पपी को अपनी फैमिली के अंदर लेने के लिए, तो वो उसे वापस ले जाएंगे। पर अगर आप लोग एज अ कॉमन ह्यूमन बीइंग ऐसा करोगे, तो आपके पास ये बैकअप प्लान का ऑप्शन नहीं रहेगा। आपने तो दे दिया, अब आप अपनी बिज़ी लाइफ में बिज़ी हो जाओगे। इसीलिए किसी को भी पपी गिफ्ट करने वाले आइडिया से दूर रहें। बार बार कह रहा हूँ सेम चीज़, पर दूर रहें। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि क्या हिमालयन हस्की एक देसी डॉग, देसी पपी को अडॉप्ट कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। मैंने सुना भी है उनके मुंह से, उनकी स्टोरीज़ में, उनकी वीडियोज़ में, कि यार मेरा नेक्स्ट डॉग वही होगा जो खुद मुझे चूज़ करेगा। मैं कभी ध्यान नहीं दूंगा कि वो प्योर ब्रेड है या फिर वो स्ट्रीट पपी है, स्ट्रे डॉग है, मिक्स ब्रीड है, मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगा। वो पपी जो मुझे खुद चूज़ करेगा, इसका मतलब यही हुआ कि जिससे आप कनेक्शन बिठा सकते हो, जिससे आपका कनेक्शन बैठता है, वही डॉग आपका नेक्स्ट डॉग होगा। तो अगर ये अपॉर्चुनिटी किसी और देसी स्ट्रीट पपी को मिलती, तो सबसे ज़्यादा खुश कौन होता? मैं होता, आप होते, और ये इस तरीके का रायता ही ना फैलता। और क्या ये बात दिव्य को नहीं पता है? उसे सब कुछ पता है। इतने साल से सोशल मीडिया पे है, उसे पता है सोशल मीडिया बैकलैश किस किस्म का होता है। लोग हिपोक्रेट बोलने में एक सेकंड नहीं लगाते। आपके पास हज़ारों मैसेज आ जाएंगे कि यू आर अ हिपोक्रेट। पर मेरे हिसाब से अगर आप किसी से इन्फ्लुएंस्ड हो, किसी से प्रभावित हो, तो उसके अच्छे एक्शंस को इम्प्लीमेंट करो, और ना कि अन्य बातों के लिए उसे जज करो, उसे क्रिटिसाइज़ करो, उसके हौसले को घटाओ। सोचने वाले तो ये भी सोच सकते हैं कि कैसे दिव्य अपने डॉग्स को अच्छी तरह रखता है, और दूसरी तरीके से ये भी सोच सकते हैं कि ये तो हमेशा प्योर ब्रेड रखता है, तो इसीलिए ये हिपोक्रेट है। सिमिलरली लोग मुझे भी कहते हैं कि अगर तू इन डॉग्स को इतनी केयर करता है, इन्हें अपना ही जैसा समझता है, तो इन्हें बांध के अपने घर में क्यों नहीं रखता? या फिर जब तू दिल्ली जाएगा, या जब तू दिल्ली गया, तो तू क्यूटी पाई, डमरू, चौको को अपने साथ क्यों नहीं ले गया? तो यार सही बोला जाए तो मैं इस डिसीजन को 50-50 सपोर्ट करता हूँ। मेरे हिसाब से अगर एक प्योर ब्रेड पपी की जगह कोई और स्ट्रीट पपी होता, तो मुझे ज़्यादा खुशी होती। पर अगर प्योर ब्रेड पपी है, उसकी ज़िंदगी अच्छी हो रही है, तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। और हाँ, मैं ये भी मानता हूँ कि दिव्य भाई कुड हैव लेड बाय एग्जाम्पल बाय अडॉप्टिंग अ देसी डॉग। पर उसी के साथ साथ मैं ये भी सोचता हूँ कि दिव्य भाई भी इंसान है, और इंसान गलती करता है, इंसान इमोशनल होता है, इंसान को प्यार होता है, प्यार में इंसान कुछ नहीं देखता, अंधा हो जाता है। तो मेरे हिसाब से दिव्य भाई का पहला प्यार मैक्स था। मैक्स की जैसी छवि उन्हें किसी पपी में लगी, तो वो उससे कनेक्ट हो पाए और उन्होंने उसको अडॉप्ट किया। मेरे साथ भी होता है, मुझे अपने फर्स्ट डॉग पॉली जैसा कोई दिखा तो मैं उससे ज़्यादा कनेक्ट कर पाऊँगा। हाँ, वो क्यूटी पाई था, आप लोग भी जानते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको वो छवि उसके अंदर नज़र आती है जो आपके पहले डॉग में आई थी। सेम जैसे पहला प्यार होता है, आपको उसमें कुछ चीज़
अच्छी लगती है वो आपको नहीं मिल पाता, तो आप दूसरी जगह भी वही ढूंढने की कोशिश करते हो। दिस इज़ नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर। और मेरे ख्याल से हम सब लोग इससे प्रभावित हैं। हम में से कोई इतना ज़्यादा रोबोटिक नहीं है कि वो सीधे सीधे हर बात पे बाइनरी 1 2 1 2 वाले ऑब्जेक्टिव डिसीजन ले सके। इमोशंस हम सब पे हावी है। पर अगर हमने अपना दिमाग उसी तरीके से ट्रेन कर लिया है तो आपको वही सुंदर लगता रहेगा जिसमें आप सुंदरता ढूंढोगे। पर इसी के साथ अगर आप दिव्य भाई से इंस्पायर होते हैं तो वो भी सीखिए कि वो स्ट्रे डॉग्स के लिए क्या क्या करते हैं। मेरे ख्याल से तो पता नहीं कितना खर्चा उनके डॉग फूड पे, जितना मैंने वीडियो देखा है, चप्पी के पैकेट्स पड़े हुए, डॉग फूड, और इवन डॉग्स को एक अच्छा घर दिलाने के लिए, उनके इलाज के लिए जितना वो करते हैं, उतना इंटेंशन होने के बावजूद मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं वो कर पाऊँ। तो इसीलिए मैं तो उन्हें जज नहीं करूँगा कि उनका डिसीजन सही था कि गलत था। मैं बस अपने पॉइंट्स रख सकता हूँ जो मुझे सही लगे। एज अ इंसान मैं भी बायस्ड हूँ, क्योंकि एक तरफ मेरे लिए वो स्ट्रीट डॉग्स हैं जिनको घर नहीं मिलता, और एक तरफ दिव्य भाई है जिसने हमें सिखाया है कि अगर आप किसी जान को घर लेके आते हो तो आपको उसकी इज्जत, उसकी कद्र कैसे करनी चाहिए। जाते जाते एक और बात कहूँगा, ये मेरे चैनल की बात नहीं है। 100% प्रॉफिट ऑफ दिस चैनल गोज़ टू एनिमल वेलफेयर। ये बात आप ध्यान रखिए। इसी बात पे वीडियो एंड करूँगा। थैंक यू, बाय बाय, स्टे पॉजिटिव।